नमस्कार, आप देख रहे हैं केकेडी न्यूज। मैं हूं आपके साथ श्रुतिका थपलियाल। कानपुर हिंसा से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता देते हैं कि कानपुर में ताबड़तोड़ दबिशों का दौर जारी है। उसमें हिंसा फैलाने के आरोप में 12 और लोग गिरफ्तार कर लिए गए हैं और कानपुर कांड में अब तक कुल 50 उपद्रवी हो चुके हैं अरेस्ट। आपको बता दें कि पत्थरबाजों के पोस्टर लगने के बाद लोगों में बाबा के बुलडोजर का खौफ अब साफ देखने को मिल रहा है। और इसी बीच आज एक पत्थरबाज ने थाने में पहुंचकर सरेंडर कर दिया है, जिसके बाद से कानपुर में खलबली देखने को मिली है। इसके अलावा बाकी आरोपियों पर दबिश का सिलसिला जारी है। दिलीप कुमार शुक्ला जी समाजवादी पार्टी से इसी खबर में हमारे साथ जुड़ चुके हैं और बीजेपी से हमारे साथ विकास पांडे इस वक्त जुड़ चुके हैं। सबसे पहले विकास पांडे जी, इसी आपके पास सबसे पहले आ रही हूँ इसी बड़े सवाल के साथ में। कानपुर में हिंसा लगातार देश में हमने रामनवमी से लेकर हनुमान जयंती तक तमाम तरीके की हिंसा देखी। वही पैटर्न अगर मैं सीएनआरसी की भी बात की जाओ, जिस तरीके से पीएफआई का कनेक्शन सामने आ रहा है, वही पैटर्न। सवाल यही है कि इतनी सारी चीजें, पत्थर वहां पर कैसे आ गए जुमे की नमाज के बाद, इतनी बड़ी हिंसा घटना आखिर कैसे हो गई? कई सवाल है। बीजेपी पर भी सवाल कई खड़े हो रहे हैं। वही बाबा के बुलडोजर से डरकर जो दबंगई है वो सरेंडर भी कर रहे हैं। देखिए भाई साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सबसे पहले तो जो पीएफआई आपने जिस शब्द का इस्तेमाल किया है, मुझे लगता है कि अब दंगाइयों की एक नई पहचान बनती जा रही है। पीएफआई को लेकर के ये कोई पहला मामला नहीं है। इससे पहले भी कई बार ऐसा हुआ है जो छुटपुट घटनाएं या जिन्हें दंगे का रूप देने का प्रयास किया गया, जो भी सांप्रदायिक हिंसा को कारण बना है, उसमें कहीं ना कहीं इसके मूल में पीएफआई का होना पाया जाता है। गृह मंत्रालय की भी रिपोर्ट किए गाये बगाए इस बात के ऊपर सवाल खड़े करती है कि पीएफआई की भूमिका संदिग्ध, और सरकार भी कड़े कदम। हाँ, रखिए अपनी बात। विकास पांडे जी, आवाज पहुंच पा रही है क्या मेरी आप तक? एकता को समाज में जो एक माहौल बना था मोदी जी की सरकार आने के बाद, दंगा मुक्त उत्तर प्रदेश और दंगा मुक्त देश का, तो वो कहीं ना कहीं कमजोर पड़ रहा है। मुझे लगता है कि इन सारी चीजों को कमजोर करने का जो प्रयास पीएफआई हो या इस तरीके के जितने भी संगठन हैं वो कर रहे थे, तो वो कहीं ना कहीं इन सब सारी चीजों को धीरे धीरे कंट्रोल करने के लिए ही आज माननीय मोदी जी के नेतृत्व में और योगी जी के कर्मठ नेतृत्व में पुलिस अपना काम कर रही है। और इसका जीता जागता अभी आपने उदाहरण दिया है कि एक दंगाई ने आज स्वयं आकर के समर्पण किया है। मुझे लगता है कि इससे पहले ऐसे उदाहरण नहीं देखने को मिलते थे जहां अपराधी स्वयं जाकर के समर्पण करें। हाँ, अलबत्ता एक छोटी सी चीज कहीं ना कहीं निराश है, और वो निराशा इस बात पे होती है कि प्रदर्शन लोकतंत्र का अधिकार है और सबको करने का अधिकार है। सब करें और पूर्ण स्वतंत्रता है हमारी इस सरकार में, आप प्रदर्शन करिए। लेकिन प्रदर्शन की आड़ में राष्ट्र को नुकसान, राष्ट्र की संप्रभुता और अखंडता को नुकसान, राष्ट्र की संपत्ति को नुकसान, ये नहीं होना चाहिए। मुझे लगता है कि इन सब चीजों से राष्ट्र की छवि खराब होती है। ठीक है, समाजवादी पार्टी से दिलीप कुमार शुक्ला जुड़ चुके हैं। कानपुर हिंसा को लेकर के अब बाबा के बुलडोजर से डरकर दबंगई सरेंडर भी कर रहे हैं। क्या कहेंगे दिलीप कुमार शुक्ला जी, समाजवादी पार्टी से मेरे साथ जुड़े हुए हैं? दिलीप कुमार शुक्ला जी, आवाज पहुंच पा रही है क्या मेरी आप तक? जी, मैं विवेक कुमार पांडे बोल रहा हूँ। हाँ सॉरी, माफ कीजिएगा। विवेक कुमार पांडे जी, रखिए इसी पर आपकी प्रतिक्रिया मैं चाहूंगी कि अब बाबा के बुलडोजर से अब डर रहे हैं लोग, क्या कहेंगे? पूरे पैनल को धन्यवाद देते हुए सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊंगा कि बुलडोजर को जिस तरीके से इन लोगों ने राजनीतिक पूर्वाग्रह का एक हथियार बनाया है, ये आम जनमानस के हित में अगर कार्य होता तो मुझे लगता है जनता इसे स्वीकार करती। लेकिन जिस तरीके से पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर एक विशेष वर्ग के लोगों को केवल टारगेट किया जा रहा है, ये बुलडोजर पर सवाल प्रश्न चिन्ह खड़े करता है, जो कि प्रक्रिया विचाराधीन है न्यायालय के अंदर। न्यायालय में ऑलरेडी ये मामला जा चुका है। दूसरी बात, कानपुर हिंसा की अगर बात की जाए तो मुझे लगता है कि कानपुर हिंसा आज पहली प्रतिक्रिया नहीं है। ये जिस तरह से आंकड़ों को लगाते हैं, पूर्ववर्ती के कार्यकाल में भी लगातार धार्मिक सांप्रदायिक घटनाएं होती रही, जिनको आप एनसीआरबी के आंकड़ों में देख सकते हैं। लेकिन समस्या की बात यह है कि ये इन आंकड़ों को कभी स्वीकार नहीं करते। उससे बड़ी बात, जिस तरह से इनके नेता लगातार धार्मिक भावनाओं को भड़काने के लिए अनाप शनाप बयानबाजी करते हैं, धार्मिक भावनाओं को उकसाने के लिए
भाषणबाजी करते हैं। जो मुद्दा कोर्ट में भी प्रचलित रहता है उस मुद्दे पे भी न्यायालय पे दबाव बनाने के लिए अनर्गल बयानों से विपरीत समुदायों को टारगेट करते हैं। मुझे लगता है कि भाजपा उन पर कार्रवाई नहीं करती है, जिसका नतीजा है कि ये कानपुर हिंसा, जिसकी की जड़ अगर आप देखेंगी, उसका जो प्रतिक्रियात्मक स्वरूप आया वो केवल और केवल खानापूर्ति नुपुर शर्मा को निलंबित करके दिखाया ठीक है, गया। आप नुपुर शर्मा पर इल्जाम लगा रहे हैं, ठीक है, लेकिन अगर आपको किसी से विवाद है, आपको किसी की विचारधारा समझ में नहीं आ रही है या किसी ने आपत्तिजनक कमेंट किया है, इसका मतलब तो ये नहीं है ना कि आप देश जला देंगे। आपकी सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव नुपुर शर्मा के ऊपर इल्जाम लगा रहे हैं, उनको टारगेट कर रहे हैं कि उनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए, लेकिन वो ये क्यों नहीं कह रहे हैं कि जो दंगाई कर रहे हैं अपराधियों की गिरफ्तारी होनी चाहिए? ये मुझे सवाल है विवेक पांडे जी। हाँ, मेरी बात पूरी हो जाए। देखिए, ऐसा है कि हम नुपुर शर्मा को टारगेट नहीं कर रहे हैं। आपने मेरी पूरी बात को अगर सुना हो, मैंने क्या कहा, भाजपा लगातार अपने इस प्रकार के बयानबाजी करने वाले कार्यकर्ताओं के मनोबल को बढ़ावा देती आई है। ये परिपाटी जो है ये भाजपा की खड़ी की गई है, ये रेखा भाजपा ने खड़ी की है और ये जो परंपरा है भाजपा ने शुरू की है। विकास पांडे जी, ठीक है, ये परंपरा भाजपा ने शुरू की है। अगर भाजपा सही है, नुपुर शर्मा जी के बयानों में कोई विरोधाभास नहीं था, तो उनको निलंबित करने का आधार क्या था? और सबसे बड़ी बात है, अंतर्राष्ट्रीय पटल पे एक बयान से पूरे भारत की जो छवि डैमेज हुई है, जिस तरीके से खाड़ी देशों का इन्वेस्टमेंट आज भारत में आया है, अगर आज वो निवेश निकालने लगे, कहीं ना कहीं दबाव है। देखिए, भारत सरकार के ऊपर कहीं ना कहीं दबाव महसूस हुआ, तब जाकर के उन्होंने कार्रवाई की है। वरना इसके पीछे आपको कई ऐसे बयान मैं आपको दिखा दूं जिसपे कि लगातार भाजपा को कार्रवाई करनी चाहिए थी, लेकिन अनुशासन, धार्मिक आधार पे ये कभी कार्रवाई नहीं करते। ये विभेद पैदा करने के, धार्मिक भावनाओं के आधार पे जो गलत वक्तव्य दिए जाते हैं उनके मनोबल को बढ़ावा देते हैं, जिसका परिणाम है कि आज एक चिंगारी जो कि अंतर्राष्ट्रीय पटल पे हमारी छवि धूमिल कर रही है। और रही बात, किसने कहा कि दंगाइयों पे कार्रवाई ना करिए? समाजवादी पार्टी का एक वक्तव्य बताइए कि कहा गया हो कि गलत कार्रवाई हो रही है। हमने नुपुर शर्मा पे नहीं, हमने भाजपा के कल्चर पे, भाजपा जिस परिपाटी को बढ़ावा दे रही है उस पर हमने कटाक्ष किया है। हमें भाजपा की कार्रवाई, क्योंकि भाजपा कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। भाजपा विवेक पांडे जी, ठीक है, अगर आपको विवाद था, आपको सही नहीं लगा स्टेटमेंट, क्या लीगल चीजें नहीं बची इस देश में कि आप देश जला देंगे, आप कानपुर को जला देंगे, आप पत्थर को वो करेंगे? कहां से आए पत्थर? तमाम तरीके के सवाल है सर। आप ऐसे कर रही हैं जैसे वो समाजवादी पार्टी के लोग हैं। भाई, कितने मुस्लिम नेता हैं जो भाजपा के खुद जननायक है, वो आगे आकर के शांति क्यों नहीं बहाल करवाते? क्यों ऐसे टाइम पे भाजपा केवल वोट मांगने के लिए मुस्लिम नेताओं को आगे लाती है, उसके अलावा मुस्लिम नेता पीछे चले जाते हैं? कोई समाजवादी पार्टी ने इस हिंसा को बढ़ावा दिया है क्या? नुपुर शर्मा जब ये बयान दे रही थी, जिस समय उनके मनोबल को बढ़ावा दिया जा रहा था, उस समय भाजपा क्या कर रही थी? ये तो भाजपा के संस्कार पैदा किए कि इस देश में धार्मिक भावनाओं के आधार पर दंगे करवाओ। विकास पांडे कुछ कह रहे हैं, उनकी बात सुन लेते हैं एक बार। विवेक पांडे जी, रखिए अपनी बात। विकास पांडे जी, मुझे लगता है पूर्वाग्रह से कौन ग्रसित है यह समाजवादी प्रवक्ता के बयान से स्पष्ट हो रहा है। पहली चीज, बुलडोजर की निष्पक्षता पर सवाल उठा करके, मुझे धैर्य से सुन लीजिएगा, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता से आग्रह है, बुलडोजर की निष्पक्षता पर सवाल उठा करके आखिर किसे बचा रहे हैं समाजवादी पार्टी के लोग? अगर बुलडोजर की निष्पक्षता नहीं होती तो अपराधी पट्टी बांध कर, गले में पट्टियां लटका कर थानों में समर्पण नहीं कर रहे होते। पहली चीज। दूसरी चीज, धार्मिक बयानों को लेकर के अभी इन्होंने बात की। मुझे नहीं लगता है कि नुपुर शर्मा की कार्यवाही को भारतीय जनता पार्टी ने अगर उनके बयान को जायज ठहराया होता तो आखिर किस लिए उन्हें निलंबित किया गया? देश की संप्रभुता के लिए, देश की अखंडता के लिए और देश के लिए ही तो निलंबित किया गया है ना। किसी व्यक्ति विशेष के लिए निलंबित नहीं किया गया है, देश के लिए निलंबित किया गया है। मुझे बताए समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता नाहिद हसन को, जो धार्मिक दंगे भड़काने, धार्मिक उन्माद में जिन्होंने पीएचडी कर रखी है, उन्हें टिकट दे करके समाजवादी पार्टी कैसा उदाहरण पेश करती है? मुझे बताएं वो समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, लेकिन नहीं बताएंगे। कारण कि दंगों की संस्कृति जिनका राजनीतिक आधार रही है समाजवादी पार्टी का, उन्हें इससे कोई सरोकार नहीं है कि दंगे होने चाहिए। वो तो खुश हैं, अलबत्ता समाजवादी पार्टी के लोग तो आज खुश हैं कि आखिर भारतीय जनता पार्टी ये कहती रही है कि दंगे नहीं, वो तो चाहते थे उत्तर प्रदेश में दंगे हों। और मुझे लगता है कहीं ना कहीं इसमें समाजवादी पार्टी का कनेक्शन भी निकल सकता है। कोई बड़ी बात नहीं, जांच होगा, दूध का दूध पानी का पानी आएगा। ठीक है, रखिए विवेक पांडे जी अपनी बात इसी पर। देखिए, बहुत अच्छा मतलब वक्तव्य दिया इन्होंने। रही बात, जहां तक ये समाजवादी पार्टी पे सवाल उठाने की बात करते हैं, ठीक है, वो अपनी पार्टी को डिफेंड कर रहे हैं तो वो ये बात कह सकते हैं, मुझे उससे कोई भी मतलब गिला शिकवा की बात नहीं करता मैं। लेकिन मुद्दे की बात यह है कि जिस तरीके से 2014 तक भड़काऊ भाषणों में बीजेपी की हिस्सेदारी 21% रही, जो कि 2017 तक 78% पहुंच गई। पीपल्स यूनियन ऑफ सिविल लिबर्टीज के तत्वाधान में एक सर्वे होता है जिसमें मई 14 से मार्च 18
तक करीब 100 नफरत भरे भाषणों को जो चुनाव में संबोधित किए गए, उनमें 38 बिहार में, उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक, ठीक है, 31 भाषण ये सारे भाजपा के नेताओं के दिए हुए हैं। इसी क्रम में आ जाइए 14 से 18 तक, इसमें जो सोर्स है हिंदुस्तान, द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, लॉ कमीशन ऑफ इंडिया, दूसरे संगठन के लेखों द्वारा ये सारे आंकड़े निकाल करके जब निकाला जाता है तो देखा जाता है कि 78% तक भड़काऊ भाषण देने में भाजपा की हिस्सेदारी है, और ये उठाते हैं सभा के ऊपर सवाल। मुझे लगता है कि इनको थोड़ा सा अपने अमित, गिरिराज सिंह, योगी, साक्षी महाराज, साध्वी निरंजन, फिर उसके बाद आहूजा, एक से एक नेता है जिन्होंने बयानबाजी दी है, सोम सिंह राणा, एक से एक इनके नेता ऐसे हैं जिन्होंने बयान दिए, ज्ञानवापी भी एक से एक बयान, मंदिरों को लेकर एक से एक बयान। आकलन स्वयं में करना चाहिए। धार्मिक आधार पर राजनीति कौन करता है ये पूरा भारत जानता है, पूरा विश्व जानता है। भाजपा का आधार केवल धार्मिक उन्माद होता है। अगर धार्मिक उन्माद नहीं होता तो जिस प्रकार से इन्होंने मुद्दों को दबाने के लिए मंदिर मस्जिद का एक नया स्वांग प्रोपोगेट करके इस समय आगे किया हुआ है, हर जगह पे ये केवल मंदिर मस्जिद की बात कर रहे हैं। महंगाई, बेरोजगारी, चिकित्सा, शिक्षा, रोजगार, बेरोजगार, इसके ऊपर इनके पास बात करने का कोई तथ्य नहीं है। तो मुझे लगता है कि इनको स्वयं आकलन करना चाहिए। रही बात सत्ता सरकार में, ये है जनता सवाल और हिसाब इनसे लेगी। विपक्ष पे आरोप मर करके ये अपना कार्यकाल काट नहीं पाएंगे, क्योंकि ये दूसरे कार्यकाल में चल रहे हैं। पहले कार्यकाल में इन्होंने लगातार विपक्ष को टारगेट करते हुए, पूर्ववर्ती सरकारों पे ठीकरा फोड़ते हुए अपने निष्क्रियता को छुपाने का काम किया, लेकिन ये इनका दूसरा कार्यकाल है। ये विपक्ष पे ठीकरा फोड़ के अपनी गैर जिम्मेदाराना रवैये से बच नहीं सकते हैं। तो मुझे लगता है आकलन इनको करने की जरूरत है। विपक्ष अपना काम बखूबी कर रहा है। ठीक है, विकास पांडे जी, आखिरी कमेंट इसी चर्चा को लेकर के आपका, इसी मुद्दे को लेकर, कानपुर हिंसा को, फिर रुक करेंगे हमारी अगली खबर की तरफ। वही समाजवादी पार्टी का कहना है कि भारतीय जनता पार्टी को अपने दामन में देखने की जरूरत है। जिस तरीके से ये बीजेपी की परिपाटी है विपक्ष पर ठीकरा फोड़ने की, और लगातार बीजेपी यही कर रही है, और कानपुर हिंसा को लेकर के भी यही इसी तरह के गंभीर आरोप लगा रही है समाजवादी पार्टी यहाँ पर। आखिरी कमेंट आपका लेंगे, फिर रुक करेंगे हमारी अगली खबर की तरफ। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता एथिक्स और स्टैटिक्स पे बहुत बात कर रहे थे। मुझे बता दूं, एनसीआरबी के आंकड़े ये भी कहते हैं कि 2017 से पहले उत्तर प्रदेश में 250 दंगे हुए थे समाजवादी। चलिए मैं 17 के बाद के आंकड़े देता हूं आपको। आप सुन लीजिए मेरे भाई, सुन लीजिए, मैंने धैर्यपूर्वक सुना, सुन लीजिए। मुझे मालूम है ना, आपने आंकड़ों की बात की तो मैं बता दे रहा हूं। हत्या में उत्तर प्रदेश पूरे देश में नंबर 1 था एनसीआरबी के आंकड़ों के मुताबिक। कब्जा प्रथा होती थी कभी उत्तर प्रदेश में 2017 से पहले, और आज कब्जा मुक्त और दंगा मुक्त उत्तर प्रदेश हमने दिया, किसी और ने नहीं दिया, यही योगी जी की सरकार ने दिया। और उसी का कारण है, किसी का कारण नहीं, केवल विकास का कारण है, और दंगा मुक्त उत्तर प्रदेश का कारण है, धार्मिक सौहार्द का कारण है कि 2022 में हमें पुनः उत्तर प्रदेश में बहुमत मिला। आप स्वयं का आकलन करिए कि आप कहां हैं। मुझे लगता है कि दंगा प्रवृत्ति छोड़नी पड़ेगी। नाहिद हसन को आज भी बचा रही है समाजवादी पार्टी, और नाहिद हसन जैसे जाने कितने हैं। स्वयं अखिलेश यादव जब जिन्ना को याद करके देश की सांस्कृतिक विरासत को गिरवी रखने का काम करते हैं, तब समाजवादी पार्टी को धार्मिक उन्माद नहीं नजर आता है। जब जिन्ना को अखिलेश यादव याद करते हैं, जो समाजवादी पार्टी दंगाई और धार्मिक उन्माद में घिरी हुई पार्टी है, मुझे लगता है कि उनका पूरा विषय इसी के इर्द गिर्द रहने वाला है। रही महंगाई और अन्य विषयों की बात, मैं दोबारा चैनल के माध्यम से आपसे आग्रह करूंगा, भाई साहब को बुला लेना, जब महंगाई और उस पर चर्चा करें, मुद्दों से भटकाइए मत, अभी मुद्दे पे रहिए। ठीक है, 30 सेकंड में जवाब रखिए अपना। विवेक पांडे, फिर खत्म करें इस खबर को, दूसरी खबर पर रुक करेंगे। देखिए, बहुत बहुत बढ़िया चीज है। इन्होंने आंकड़ों की बात की, लेकिन आंकड़े इन्होंने दिए नहीं। मैं इनका इंतजार कर रहा था कि आंकड़े देंगे। 2020 में सांप्रदायिक धार्मिक दंगों के मामले में 19 की तुलना में दोगुने हो गए थे, जो कि एनसीआरबी आंकड़े जारी करती है, लेकिन ये एनसीआरबी के आंकड़े नहीं मानते। 20 में सांप्रदायिक, मेरी बात पूरी हो जाए, 20 में सांप्रदायिक और धार्मिक दंगों के, सुन लीजिए ना, अरे सुन लीजिए सर, अरे हिम्मत, सुन लीजिए, अरे सुन लीजिए ना, आंकड़ों से क्यों भाग रहे हैं? सुन लीजिए, सुनने की हिम्मत रखिए। केंद्रीय गृह मंत्रालय के तहत काम करती है एनसीआरबी, जिसने बताया 2020 में सांप्रदायिक धार्मिक दंगों के 857 मामले दर्ज होते हैं, और ये बोलते हैं सांप्रदायिक और धार्मिक दंगे नहीं होते। 19 में ऐसे मामलों की संख्या 438 थी, 18 में 512, और ये कहते हैं कि धार्मिक उन्माद और दंगे हमारी कार्यकाल में नहीं होते, जबकि भाजपा की सरकार के नेतृत्व में एनसीआरबी आंकड़े जारी करता है। तो मुझे लगता है थोड़ी समझने की जरूरत है। बाकी ठीक है, विकास पांडे जी, एक सेकंड। नहीं, चिल्लाने से देखिए एनसीआरबी के आंकड़े तो गलत नहीं हो जाएंगे ना। मुझे लगता है कि एनसीआरबी के आंकड़ों को एक दिन रख लीजिए डिबेट, आंकड़ों पे बात हो जाती है, कौन किसके कार्यकाल में कौन से अपराध बढ़े थे, उन आंकड़ों पे बात हो जाएगी। ठीक है। विकास पांडे जी, 30 सेकंड में 2 लाइनों में अपने जवाब रखिए, फिर रुक करेंगे हमारी अगली खबर की तरफ।
देखिए, मुझे लगता है कि बहुत जिम्मेदारपूर्ण टिप्पणी ये है कि इस तरीके का किसी भी धार्मिक उन्माद को कोई भी सरकार बढ़ावा नहीं दे सकती, और वही काम हमारी माननीय योगी आदित्यनाथ जी की सरकार बढ़ावा नहीं देती। अब समाजवादी पार्टी खिलाफ बोल रहे थे, कंट्रोल करने का काम किया है। ये भी उत्तर प्रदेश में हमने देखा है कि कई बात अपने ऊपर आंकड़ों पे आती है तो ये देखिए कोई सरकार नहीं कर सकती, स्वयं इन्होंने स्वीकार कर लिया। धन्यवाद। गिरफ्तारी का कार्यक्रम भी चालू कर दिया गया। ठीक है, बहुत धन्यवाद आप दोनों का हमारे साथ इस खबर में जुड़ने के लिए। आपको बता दें कि कानपुर में ताबड़तोड़ दबिशों का लगातार दौर जारी है और इसमें हिंसा फैलाने के आरोप में 12 और लोग गिरफ्तार कर ले गए हैं। अब देखने वाली बात यह होगी जिस तरीके से लगातार तेजी से जांच चल रही है, जांच में क्या कुछ निकलकर सामने आने वाला है, क्योंकि पीएफआई कनेक्शन, पीएफआई का जो पैटर्न सीएनआरसी की अगर बात की जाए तो जो पैटर्न वहां पर देखा गया था दंगों का, और जो पैटर्न जहांगीरपुरी में भी देखा गया था, वो तमाम तरीके के पैटर्न भी सामने आ रहे हैं, पीएफआई का कनेक्शन भी सामने आ रहा है। लेकिन जांच के बाद सभी चीजें, तस्वीरें क्लियर हो पाएंगी, क्या कुछ है ये देखने वाली बात होगी। रुक करेंगे हमारी अगली खबर की तरफ, लेकिन उससे पहले छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होंगे। बने रहिए हमारे साथ, देखते हैं केकेडी न्यूज़।